वेलकम बैक नाज़रीन। अॼु जा असांजा गेस्ट आफ़ाक़ अहमद साहब आहिनि, चेयरमैन मुहाजिर क़ौमी मूवमेंट। 7 साल जेल काटे, तकलीफ़ ॾुख काटे, विक्टिमाइज़ेशन भी थी। अॼु जॾहिं कराची में पंहिंजे घर में रहनि था, मुख़्तलिफ़ ख़तरा, मुख़्तलिफ़ धमकियूं, थ्रेट्स, उन्हनि खे पूरो राइट आहे, हक़ आहे पंहिंजी सियासत करण जो। पाकिस्तान जा शहरी, सिंध जा शहरी, उनखे पूरो हक़ आहे, काथे बि वञी सघनि था, सियासत करे सघनि था, उन खां को बि पंहिंजो हक़ नथो खसे सघे। उहे अॼु असांजा महिमान आहिनि। जिस तरह सर आपने कहा कि हम कोई इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, डीवेपनाइजेशन के, कौन कौन से लोग हैं? आपके दोस्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब भी हैं आपके साथ? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब भी हैं, मजहबी और सियासी जमातें भी हैं जो एक नुक्ते पर कराची में कम से कम एक जगह जमा होने के लिए तैयार हैं और राब्ते भी हो रहे हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब भी 15 दिन में जो उन्होंने मुझे बताया वो तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह मीटिंग होगी, तमाम लोगों के साथ मुशावरत होगी और कोई एक प्लेटफॉर्म पर सब लोग जमा भी होंगे इंशाअल्लाह। आपके साथ बड़ी रफ़ाकत भी रही, कुर्बत भी रही आमिर खान साहब की, वो भी छोड़ के आपको चले गए। क्या वजह थी? आपके साथ क्या तनाज़ा था? किस वजह से गए? उन्हें भी इसी बात पर कन्विंस किया गया था, वो शायद एग्री हो गए। किस बात पे कन्विंस करके गया था? यही कि कराची की सूरत हाल के ऊपर कि साहब कराची के अंदर या इस जोग्राफी में रहकर हुकूक हासिल नहीं हो सकते और सबको एक जगह जमा हो जाना चाहिए। शायद यही मैसेज उनको कन्वे हुआ था। इतने सालों के बाद ये उनको बात समझ में, इतनी तकलीफ। मैं असल में इसी बात पे मैंने अपने साथियों से भी कहा और जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया उनसे भी मैंने कहा कि अगर एक शख्स किसी भी गलती का उस गलती को रियलाइज़ करने में 20 साल लगा सकता है तो क्या गारंटी है कि आज जो फैसला किया है 20 साल के बाद उसे ये गलती ना लगे। 20 साल के बाद उसको ये सोच समझ आई, बहुत बड़ा टाइम है ये। अब उनसे पूछें कि उन्होंने 20 साल के बाद अगर इस चीज़ को रियलाइज़ किया तो क्या गारंटी है कि 20 साल के बाद आज का फैसला गलत नहीं होगा। आफ़ाक़ अहमद ने मुहाजिर कौम के लिए बहुत कुछ खोया, तकलीफ़ खाई, कोई सौदेबाजी नहीं की, अपने आप को बेचा नहीं, लेकिन आज आफ़ाक़ अहमद साहब अकेले हैं। उसके साथी जो पुराने बरसों के थे वो भी उसके साथ छोड़ के चले। देखिए, एक बात तो ये जहन में रखिए कि हक़ और सच्चाई के साथ मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी फ़ौज हो और अगर कुछ साथी गए हैं उससे ज़्यादा साथी मुझे मिले हैं और हमेशा तंजीमों में कमज़ोर लोग अलग होते रहते हैं परेशानियों में और यही इम्तहान का वक्त होता है। इस इम्तहान में जो लोग कमज़ोर साबित हुए तो अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मुझे वो मज़बूत साथियों का तोहफ़ा भी अल्लाह की तरफ से मिला जिन्होंने इन मुश्किल हालात में साबित कदमी का मुज़ाहरा किया। और ज़ाहिर है कि इस तफरीक़ के बाद हमें उन साथियों को आगे लाने में अब कोई मुश्किल नहीं होगी जो मजबूत रहे। जेल की आज़ादी तो आपको मिल गई, लेकिन आप दूसरे जेल में घर में आ गए। यहाँ से आप कहीं मूवमेंट नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है आपको बाहर जाना। मैं भी रास्ते में आया, मुझे भी लोगों ने देखा, मुझे भी लोगों ने चेक किया जिस तरह वो बैठे हैं। क्या आपको यहाँ अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में भी लोग, अवाम आपके पास साथ नहीं है? लोग आते हैं पथरा करके जाते हैं आप? नहीं, देखिए, मैंने आपको जिस तरह कहा कि ये शहर असल में अल्ताफ़ साहब ये समझते हैं कि मैंने ये अलग स्टेट है। इमरान खान ने जलसा किया, इमरान खान इससे पहले कराची के अंदर आने की उन्होंने कोशिश की, अल्ताफ़ हुसैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो नहीं आ सकते थे। इस शहर में चौकिंग भी हुई, इस शहर में मुजाहरे भी उन्होंने कर दिए, इस शहर के अंदर उन्होंने पाबंदी भी लगा दी। एयरपोर्ट से वापस गया, अल्ताफ़ हुसैन से अंडर हैंड डील की, जलसा किया। मैं अल्ताफ़ हुसैन से डील करके कोई काम करना नहीं चाहता। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन खुदा नहीं है। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी लोग ज़िंदा रह सकते हैं। मैंने ये रिस्क लिया है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आवाम को मोटिवेट किया जा सके कि अल्ताफ़ हुसैन खुदा नहीं है और अल्लाह से बड़ी ताकत कोई नहीं है। और हम यहाँ पर अगर बैठे हैं तो लोगों में एक अच्छा मैसेज गया है। ये कहना कि साहब अवाम, जिस दिन हम इलाक़ों से बाहर निकलेंगे, जिस दिन हम शहर की तमाम गलियों में जाएंगे, तब्दीली आपको खुद नज़र आएगी। हम इस वक्त तसादुम से गुरेज कर रहे हैं। हम अल्ताफ़ की तरह ताकत का इस्तेमाल करना नहीं चाहते। हमने तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पर डाली है क्योंकि हुकूमत अल्ताफ़ हुसैन के साथ उनका इत्तेहाद है, वो अल्ताफ़ को नाराज़ करना नहीं चाहते।
जिसकी वजह से अल्ताफ़ के दहशतगर्दों को खुली छूट मिली हुई है। हम तसादुम की बजाय हम हुकूमत पर यह जिम्मेदारी हमने डाली है कि आप इन दहशतगर्दों को हटाइए। अगर हम हटाना चाहें और अवाम के साथ अगर हम मिलकर ताकत का इस्तेमाल करें तो ज़ाहिर है ये काम हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम अब चाहते हैं कि लोगों को ये एहसास हो कि दहशतगर्दी का कितना ही इस्तेमाल कर लिया जाए, अवाम को आप यरगमाल ज़रूर बना सकते हैं, दिल नहीं जीत सकते। जिस दिन डीवेपनाइजेशन होगा यह आपको खुद एहसास होगा कि अल्ताफ़ हुसैन अवाम के दिलों पर राज नहीं करते, बल्कि उनके सरों पर बंदूक रख के उनको गुलाम बनाने की कोशिश करते रहे अब तक। सिर्फ हथियार तो एमक्यूएम के तो पास नहीं। अगर सिर्फ एमक्यूएम को ब्लेम करेंगे तो आफाक भाई ये ज्यादती भी हो गई। इतना आसान है कराची को डीवेपनाइज करना? बिल्कुल। अगर अल्ताफ़ के अलावा तमाम सियासी जमातें विलिंगली इस बात को तस्लीम कर रही हैं कि कराची को डीवेपनाइज होना चाहिए, एएनपी ने इस नारे की हिमायत की कराची को डीवेपनाइज होना चाहिए, जमात इस्लामी ने इस बात की हिमायत की कराची को डीवेपनाइज होना चाहिए, सुन्नी तहरीक के स्टेटमेंट मैंने अखबार में पढ़े हैं कि उन्होंने कहा कि कराची को डीवेपनाइज होना चाहिए। इसका मकसद ये है कि सिर्फ अल्ताफ़ ही बचता है जो असले की सियासत पर यकीन रखता है। लेकिन आफाक भाई एक आम तासुर है, लोगों में पाया जाता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आए, एक आम तासुर है कि यहाँ सिर्फ भत्ते जो है एमक्यूएम नहीं लेती, सभी जमातें लेती हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आपके सामने होगी। हकीकी के हवाले से भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप लोग भी भत्ता भी लेते हैं, लोगों को मारते भी हैं और लोगों को तंग भी करते हैं। सबसे ज़्यादा हकीकी स्ट्रांग भी रही है, माजी भी आपको उसको पता है। मुहाजिरों को भी हद से ज़्यादा हकीकी ने तंग भी किया है, कत्ल भी किया है एमक्यूएम की कन्फ्रंटेशन में। देखिए, महाजिरों को तंग करना या किसी सिंधी को तंग करना या किसी पठान को तंग करना, ये सारे काम अल्ताफ़ साहब के तो हो सकते हैं, आफाक अहमद के कभी नहीं रहे। और यही वजह है कि आफाक अहमद के साथ कभी किसी ज़बान की बुनियाद पर किसी से झगड़ा नहीं हुआ। आफाक अहमद का कभी किसी मजहबी बुनियाद पर किसी से झगड़ा नहीं हुआ। अगर कोई तमाम सियासी जमातों के साथ मुतसादिम रहा है तो अल्ताफ़ रहा है। आफाक अहमद के माजी के तमाम प्रोग्राम अगर आप उठा के देखें तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि तमाम सियासी जमातों के साथ जहनी हमआहंगी अगर रही है तो आफाक अहमद की रही है। नवाबजादा नसरुल्लाह साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे कभी किसी जगह अल्ताफ़ के नहीं गए, अल्ताफ़ से उनका इख्तिलाफ़ था। बैतुल हम्ज़ा विज़िट करते थे, प्रोग्राम में आते थे। पीर साहब अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए, हमारे सरों पर सलामत रखे, हमारे बुज़ुर्ग हैं, कभी अल्ताफ़ के यहाँ नहीं गए। बैतुल हम्ज़ा तशरीफ़ लाते थे, हम उनका एहसान मानते हैं, हम उनकी कदर करते हैं। नूरानी साहब कभी नहीं गए। ये तमाम सियासी और मजहबी लोग हैं और कायदीन हैं और बहुत कदावर शख्सियतें रही हैं। ये अगर बैतुल हम्ज़ा विज़िट करते तो इसलिए कि आफाक अहमद की पॉलिसी को वो तस्लीम करते थे कि ये दुरुस्त है, कराची के अंदर अमन का ख़्वाह है आफाक अहमद, और आफाक कराची में असले की सियासत नहीं चाहता। अल्ताफ़ से लोग नाला इसलिए थे कि अल्ताफ़ असले के ज़ोर पर तमाम काम करना चाहता है। तो जो आपने एक तो आपने कहा कि मैं जो एक एज अ जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, मैंने सब पार्टियों के हेड को भी देखा है और मैंने सब पार्टी के लोगों को भी देखा है 9-0 पे जाते हुए। मुझे बता दीजिए, उनके साथ इत्तेहाद बना, मुझे बता दीजिए कि सदरुद्दीन शाह राशिदी, मुझे नहीं, मैंने आपसे निसार खोड़ो, बेटे तो है ना देखिए, आफाक अहमद बेटा, अगर मैंने आपसे पीर साईं जाए या सदरुद्दीन शाह राशिदी जाए, फर्क क्या है? नहीं, देखिए, पीर साहब का अपना एक मुकाम है, नूरानी साहब का एक मुकाम था, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब का एक मुकाम था। मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमसे अगर सियासी जमातों के तसादुम होते, हम अगर कहीं मजहबी बुनियाद पर किसी से हमारा तसादुम होता तो हमारे पास तमाम लोग ना आते और हम उनके पास ना जा रहे होते। हमारे साथ सबके अच्छे ताल्लुकात रहे। सिर्फ अल्ताफ़ इस कराची के अंदर ऐसी जमात है जिसने तमाम सियासी जमातों के लोगों को कत्ल किया। तमाम सियासी जमातों के लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि दहशतगर्दी अगर किसी ने परवान चढ़ाई है तो वो अल्ताफ़ है। जमात इस्लामी के लोग कत्ल हुए, पीपल्स पार्टी के लोग कत्ल हुए, एएनपी के लोग कत्ल हुए, सुन्नी तहरीक के लोग कत्ल हुए, महाजर कौमी मूवमेंट के लोग कत्ल हुए, जीएस हिंद के लोग इस शहर के अंदर कत्ल हुए, पुलिस के लोग कत्ल हुए और तमाम लोग इल्जाम अल्ताफ़ पर देते हैं, आफाक अहमद पर नहीं दिए। एमक्यूएम के लोग तो उनकी जेआईडी के अंदर खुद उन्होंने तस्लीम किया है कि हमें लंदन से हुक्म मिलता था और हम अपने लोगों को खुद कत्ल करते थे। वो खुद करते थे। जेआईडी के अंदर लिखा हुआ है कि अनवार ने दुबई में बुलाकर लिस्टें दी हैं, 9-0 पर बुलाकर लिस्टें दी हैं और अपने लोगों का कत्ल किया उन्होंने। एक तो आम तासुर है, जैसे आपने खुद भी कहा कि पूरी एजेंसियां जितनी भी हैं वो आपके साथ भी थी, आपको तो लीडर नहीं बना सकी। मैंने तस्लीम नहीं किया, ना तस्लीम नहीं किया, मैं कह रहा हूं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखें। एजेंसियां आपको भी 92 में जो है ना कंधे पे बिठा के आपको भी लाई, आपको लीडर नहीं बना सकी। मैं इसकी वजाहत करता हूं, देखिए, ये तासुर खत्म होना चाहिए कि 92 में आफाक अहमद या आफाक अहमद के लोग
एजेंसी के सहारे पर आए थे। ये 92 में जो ऑपरेशन हुआ था, ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने, क्योंकि अवाम की हमदर्दियाँ तेज़ी के साथ खो रहे थे, मजलूम बनने के लिए खुद यह ऑपरेशन करवाया था। रिकॉर्ड उठाइए, अज़ीम अहमद तारिक, सलीम शहजाद, डॉक्टर इमरान फारूक, आर्मी के अफसरान के साथ मीटिंगें की हैं उस ऑपरेशन के मुतालिक जो ऑपरेशन लॉन्च होना था। उस ऑपरेशन के तमाम अगराज़ व मकासिद और तरीक़ेकार के ऊपर इत्तेफाक का इजहार किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो वो ऑपरेशन इनकी फरमाइश पर हुआ। मैं जब आया हूँ इस शहर के अंदर, मैं पहले आया 91 के अंदर, मेरे साथ ज़्यादती की गई, मुझे शहर से बाहर निकलना पड़ा, लोगों को कत्ल किया गया। हमने आवाम से रब्ता किया और 92 में जब हम आए हैं तो हम सुबह आए। इस शहर में आर्मी 3 बजे आई है। इस रिकॉर्ड को दुरुस्त होना चाहिए। हम जब सुबह आए हैं तो अवाम उन्नास ने, हमारे पास इतने कारकुनान नहीं थे, हमें अवाम की हमदर्दियाँ हासिल थी। अवाम ने अल्ताफ़ के बिलबोर्ड्स, अल्ताफ़ के पोस्टर्स वो उखाड़ के फेंके थे। 3 बजे आर्मी आई है और अज़ीम अहमद तारिक साहब की दरख्वास्त पर आई है। ठीक है। तो ये कह देना कि आफाक अहमद एजेंसियों के सहारे आए थे या एजेंसियों के ट्रक पे बैठ कर आए थे, बिल्कुल झूठ है। लेकिन ऑपरेशन उन्होंने करवाया था आपका? ऑपरेशन अल्ताफ के लोगों की मर्जी से हुआ है। लेकिन आपको भी सपोर्ट रही है एजेंसी की? अल्ताफ की मर्जी से ऑपरेशन हुआ है। हकीकी किसने बनाई? उसमें कहते हैं एजेंसियों का, हकीकी आफाक अहमद ने बनाई। एजेंसियों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो, ब्रेक खां पोइ था अचो इन के वधीक डिस्कस।